आज की क्लास के अंदर लेटेस्ट जनरेशन की लेटेस्ट चीज क्या होती है, क्यों लैपटॉप का वजन कम हो गया, क्यों लैपटॉप में ये चीज उपयोग करने लग गए, कितने प्रकार की हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी आई है, एसएसडी की पहचान क्या है और एसएसडी की स्पीड इतनी ज्यादा क्यों होती है। इसी हर एक चीज को मैं लाता हूं, बताता हूं क्यों होगी, कैसे काम करेगी, इसकी हर एक बारीक बारीक टेक्निकल चीजों को देखिए मेरी इस क्लास के अंदर। अब आपको बता रहा हूं मैं एसएसडी क्या होगी, कितने प्रकार की होगी, उपयोग कहां होता है, क्या जरूरत है। तो चलते हैं हम लोग, अब शुरू करते हैं हमारे इसके अंदर एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि वर्तमान में हर लैपटॉप के अंदर 99% जितने भी लैपटॉप है उनके अंदर यूज की जा रही है, एसएसडी उपयोग की जा रही है। और एसएसडी ने हमारी कई चीजों को कम कर दिया। पहली चीज, जो वेट ज्यादा हुआ करता था लैपटॉप में, उस वेट को कम कर दिया हमारी हार्ड डिस्क ने। मतलब आपका ये मान के चलिए जो 1 kg वेट होता था वो घटकर मात्र 20 ग्राम तक पहुंच गया। तो सोचिए ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आज की क्लास में हम आगे एसएसडी में इन्हीं चीजों को पढ़ने वाले हैं कि क्यों उसका वेट कम हो गया, क्या डिफरेंट होता है हार्ड डिस्क और इसके अंदर। तो मेरी हर एक क्लास को अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपको हर एक चीज में डिफरेंट पता चल जाएगा। हार्ड डिस्क की क्लास में हमने हार्ड डिस्क को देखा, एसएसडी की क्लास में हम एसएसडी को देख रहे हैं। तो एसएसडी हमारी एक इतनी सी बारीक सी चीज वो होती है और इस तरीके की एक रैम के आकार की चिप भी आने लग गई, परंतु हमें ज्यादातर देखने को मिलती है अगर आपके घर पे डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप के अंदर आपका मूड है कि सर अब मेरे कंप्यूटर की स्पीड कम हो गई है या कम स्पीड में काम कर रहा है, तो क्या किया जाए। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, एक काम करिए, हार्ड डिस्क को निकालिए, उससे आप डेटा स्टोरेज के लिए उपयोग करिए और लगा दीजिए उस हार्ड डिस्क की जगह आप लगा दीजिए साटा एसएसडी। सस्ती सुंदर टिकाऊ चीज होती है, कम से कम कीमत में मिलती है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देती है, वो लगा दीजिए आप साटा एसएसडी। क्योंकि इस साटा एसएसडी के अंदर कुछ ऐसी मोटर होती नहीं है कि जिसका डैमेज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसके अंदर केवल एक चिप होती है और उस चिप के ऊपर पूरा की पूरा डेटा स्टोर करने का काम किया जा रहा है। तो एसएसडी को नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम ये एसएसडी और ये एसएसडी ज्यादातर हम यूज करते हैं, क्योंकि ये एसएसडी को आजकल हम लोग लैपटॉप पे ज्यादातर देखते हैं और लेटेस्ट जनरेशन के आने वाली जितने भी डेस्कटॉप होते हैं उन दोनों में यूज किए जाते हैं। पर ये एम साटा भी यूज कर सकते हैं और इसके साथ में हम एनवीएमई भी कर सकते हैं, तो ये भी यूज कर सकते हैं। पर ज्यादातर यूज की जा रही है एक ये वाली और दूसरी ये वाली, ये दो चीजें, दो एसएसडी सबसे ज्यादा यूज हो रही है। अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि मुझे अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप में एक पुराना डेस्कटॉप है 2 साल पुराना, फिर आपको हो सकता है उसके अंदर ये नहीं लगे एसएसडी, आप साटा लगा दीजिए। कोई अगर बोलता है मेरे लैपटॉप में अब मुझे अभी लेटेस्ट खरीदा पर मैंने हार्ड डिस्क थी, देखो उसके अंदर खोल के देखो, उसके अंदर अगर एसएसडी स्लॉट है तो लगा सकते हो। लैपटॉप के अंदर ये भी लग सकती है, लैपटॉप के अंदर ये भी लग सकती है M2। ज्यादातर अगर आप देखोगे तो लैपटॉप में ये देखने को मिलेगी लेटेस्ट में, और ओल्ड में से ये भी हमारे पास आया कि क्या होता है जो हमारी पीसीबी होती है। याद रखिए, अगर मैं इस एसएसडी को खोलूंगा, जैसे मैंने आपको हार्ड डिस्क के बारे में बताया, ठीक उसी प्रकार से अगर मैं इस एसएसडी को ओपन करता हूं, अगर मैं इस एसएसडी को खोलूंगा तो मेरी एसएसडी के अंदर एक इस तरीके की एक प्लेट मिलेगी और उस प्लेट के ऊपर ही पूरी की पूरी एसएसडी बनी। अब आप कल्पना कीजिए, आपने मेरी हार्ड डिस्क को क्लास को आपने देखा, हार्ड डिस्क के बारे में जो मैंने बताया, अब मैं आपको बता रहा हूं एसएसडी क्या डिफरेंट हुआ। हार्ड डिस्क में मोटर होती थी, इसके अंदर मोटर नहीं होती है। हार्ड डिस्क में लेंस रीड करता था, इसमें लेंस नहीं होता है। हार्ड डिस्क में आर्म यूज करता था, हेड जो डेटा को मूवमेंट करता था, ऐसा कुछ नहीं। मतलब सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीज होती नहीं है जिसको हमारा मोटर घुमाएगी डेटा को रीड राइट, क्योंकि ये पूरी की पूरी
चिप के ऊपर बनी है। यहाँ देखेंगे एसएसडी की पूरी ये जो है वो पीसीबी है। पीसीबी वही होता है प्रिंट सर्किट बोर्ड। ये हमारी कंट्रोलर होती है। अगर यहाँ पर जाएंगे इसे इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस का मतलब वही हुआ कि अगर हम इसको लगाएंगे तो इसको यहाँ पर ये जो है ये हमारी साटा केबल कनेक्ट करने के लिए होता है। और अगर हम इस पे जाएंगे तो ये हमारा साटा पावर के लिए कनेक्ट होता है। साटा पावर मतलब आप अपने एसएमपीएस से पावर दे देंगे तो ये हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही पावर मिला हमारा एसएसडी काम करने लगता है और अब हर व्यक्ति ये लगा देता है, जिससे आपको डेटा की भी बचत हो जाती है, डेटा स्टोरेज भी करता है और हमारा दोनों काम हो जाता है। यहीं पर हम जाते हैं, हमने यहाँ पर देखा तो ये हमारी पीसीबी है, हमारे सामने हार्ड डिस्क और पीसीजीबी में मैंने एक डिफरेंट आपके लिए निकाल के रख दिया कि आप देख रहे होंगे पीसीबी एक प्लेट पे बनी हुई है और हार्ड डिस्क एक प्लेट पे नहीं, एक मीडिया के लिए डेटा स्टोर करने के लिए बनी है। यानी कि अगर दोनों में अगर देखा जाए, अगर दोनों के डिफरेंट बताता हूं तो यहां पर मेरा कंप्यूटर डेटा स्टोर करेगा। ये देखिए इसके अंदर मेरा डेटा स्टोर करेगा। ये हुई मेरे मीडिया डेटा स्टोर करने के लिए और ऐसी 3 प्लेट्स आपको यहां पर दिखाई देगी 1 बाय 1। परंतु इसमें जो डेटा को स्टोर करने के लिए एक फ्लैश मेमोरी होती है जहां पर हमारा डेटा स्टोर होता है। दूसरी बात करते हैं कि इसके अंदर जाएंगे तो ये हमारा हेड होता है जिसको हम आर्म बोलते हैं और इसी के कोने पे जाएंगे तो ये लेंस होता है, जो कि हमने हार्ड डिस्क की क्लास के अंदर ये देखा है। यहाँ पर मोटर लगी रहती है जिसको घुमाने के लिए काम करती है, मीडिया को घुमाने के लिए ये प्लेटर्स होती है और बाकी की जो चीज़ें हमने अपनी हार्ड डिस्क की क्लास में सब देखा। बस अंतर समझिए कि ये हमारा वेट भी ज़्यादा होता है, इसका वेट कम होता है। इसके अंदर पूरी चिप के ऊपर बनी हुई है और इसमें अलग मीडिया अलग मिलेगी, मोटर अलग मिलेगी, लेंस अलग मिलेगी। तो देखा जाए तो इसके अंदर मेंटेनेंस की ज़्यादा चीज़ें मिलेगी और इसके अंदर मेंटेनेंस की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि ये अगर थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम हुई तो रिपेयरिंग के चांसेस हो सकते हैं, परंतु ये डैमेज हो गई तो इसके रिपेयरिंग के चांसेस केवल जो मेन है, जो बदल सकता है, जो चेंज हो सकता है वही है। नॉर्मली तो डैमेज हो जाने के बाद इसमें रिपेयर होने के मेरे हिसाब से 0 चांस होते हैं, क्योंकि चिप को कभी भी याद रखना, चिप कभी भी रिपेयर नहीं होती, चिप हमेशा चेंज होती है। कई बार लोग बोलते हैं कि चिप लेवल का कोर्स करना। भाई चिप लेवल का क्या होगा, चिप रिपेयर थोड़ी होती। चिप जल गई तो फेंक दो, परंतु वहां पर जाकर उसी कंपनी की चिप आप लगा दीजिए। अब अगर कोई पूछे कि जैसे मैंने आपको हार्ड डिस्क की क्लास के अंदर हार्ड डिस्क के बारे में बताया था, उसी प्रकार से एसएसडी के अंदर आपके कंप्यूटर में जहां पर आप हार्ड डिस्क लगाते थे वहीं पर अगर आप चाहेंगे एसएसडी भी लगा सकते हैं। एसएसडी आपके सामने ऐसे दिख रहे, यहां पर एक स्क्रू लगता है, एक यहां पे लगता है, एक यहां पे लगता है, बस लगा दीजिए, कस दीजिए, स्क्रू काम आ जाएगा। पीछे कनेक्शन करना है तो जैसे हमने हार्ड डिस्क को कनेक्शन करते हैं वैसे ही हमारी ही है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर की एक बहुत अच्छी विशेषता है, जो चीज जहां की है वो वहीं लगेगी। कोई गलती भी करने की अगर आप सोच रहे हो तो गलतियां नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो चीज जहां के लिए बनाई वो वहां पर ही लगेगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या आपको मिलने वाला है इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से। अब देखिए मैंने आपको ये बता दी, साटा हार्ड डिस्क पढ़ाया, साटा एसएसडी पढ़ाया, पर लैपटॉप के अंदर जो एसएसडी लगती है वो हमारी हम बड़ी लगा सकते हैं। परंतु आज के समय में जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं उनके अंदर एक इस तरीके की चिप होती है जो कि यहां पर ये लगी हुई है। इसी चिप को हम लोग बोलते हैं, ये देखिए ये जो आ गई ये हमारी एसएसडी है। और याद रखिए ये जो जहां पर हम लोग लगा रहे हैं, जिसके ऊपर लगा देते हैं, इसे हम बोलते हैं एसएसडी स्लॉट। यानी कि जहां पर एसएसडी को फिक्स किया जा रहा है वो स्लॉट है और जिसके अंदर स्टोर किया जा रहा है ये हमारी एसएसडी होती है। और आजकल जितने भी कंप्यूटर्स में आ रहे हैं, आजकल तो लेटेस्ट कंप्यूटर डेस्कटॉप लेने जाइए वहां भी यही यूज हो रहा है कि हम M2 इस तरीके की एसएसडी को बोलते हैं हम लोग
M2 SSD, और कई तरीके की इनकी भी कंपनी आती है। अगर आपने इसको निकाल दिया तो आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा। कुछ लोग अपने पुराने अगर लैपटॉप है उसके अंदर SSD लगा लेते हैं, जिससे कंप्यूटर के लैपटॉप की स्पीड कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो हार्ड डिस्क लगी हुई थी उससे वो लोग डेटा स्टोरेज के लिए उपयोग करते हैं। ये उसका बेनिफिट हुआ कि जो लैपटॉप को आप सोच रहे थे मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत स्लो हो गया, तो आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि SSD आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने का एक बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आया। तो याद रखिए, ज़रूरत को समझिए, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप कंप्यूटर के अंदर रैम भी बढ़ा सकते हैं, उससे भी स्पीड बढ़ती है। हार्ड डिस्क की जगह SSD लगा दीजिए और स्पीड बढ़ जाएगी। जो लैपटॉप अभी आपका बहुत लेट चलता है उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो SSD को अभी मैंने जैसे आपको ये बताया कि SSD यहां पर लगेगी, पर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप तो हमको एक ही चीज बता रहे हो कि ये चीज यहां लगेगी यहां लगेगी, प्रैक्टिकल कैसे बताओगे? तो मैं आपको इसकी क्लास का प्रैक्टिकल्स भी बताऊंगा। मतलब ये कंपोनेंट जुड़ेंगे कैसे, इसके भी प्रैक्टिकल है। ये कनेक्ट कैसे होंगे, इसके भी प्रैक्टिकल है। लैपटॉप के अंदर SSD कैसे लगेगी, ये मैं लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। लैपटॉप को कैसे खोला जाता है, लैपटॉप के अंदर बैटरी कैसे चेंज करना, उसकी स्क्रीन अगर खराब हो जाएगी तो कैसे चेंज करोगे, कीबोर्ड खराब हो गया लैपटॉप का तो कैसा चेंज करोगे। भाई उसके अंदर के जितनी भी डाउट है, जितनी भी प्रॉब्लम है, उसको आप लोग खुद सॉल्व करना सीख जाओगे। याद रखिए, मेरा ये जो कोर्स है ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूं कि आप लोगों का काम कभी नहीं रुके। हो सकता है कि आपको कोई काम, कोई वेंडर टाइम पे नहीं आ रहा है, तो जहां पर आपको हजारों रुपए का लॉस हो सकता है, उस लॉस से बचाने के लिए मैं आपके लिए यही ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू इसीलिए कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आज की क्लास से आपको कई सारी छोटी छोटी चीजें सीखने को मिले। ये हमारी SSD लगाई। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी कंप्यूटर में आजकल USB SSD, एक्सटर्नल SSD भी आने लग गई। जैसे मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ गई, तो लोग आजकल यानी कि अगर दूसरी कंट्री में चले जाइए तो वहां पर अमेरिकन जैसी कंट्री में पेन ड्राइव को तो साइड में पटक दिया उन्होंने। अब क्या यूज करना शुरू कर दिया, SSD शुरू कर दिया। यानी कि आपका इतनी सी डिवाइस उठाया, उसकी कैपेसिटी आपकी हार्ड डिस्क, आपकी पेन ड्राइव की तुलना में कई ज्यादा स्पीड के साथ उपयोग में आई। कहीं पर भी पैकेट में रखा, जहां पर आप कंप्यूटर में गए, लैपटॉप किसी का भी हो, आप 2 सेकंड के लिए आपकी SSD लगाएंगे, आपका सारा डेटा, ज्यादा से ज्यादा डेटा यूज में ले लेंगे। याद रखिए, जनरेशन के हिसाब से आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आउटडेटेड हो जाओगे। आप अपना प्रेजेंटेशन लेके जा रहे हो, पेन ड्राइव कभी भी खराब हो जाएगी। SSD की लाइफ अच्छी है, इसलिए लोग SSD का उपयोग करते हैं। आपका डेटा अगर SSD का डैमेज हो जाएगा तो वापस आने के भी चांसेस आपके बहुत सारे होते हैं, क्योंकि SSD के अंदर हमारे भले ही चीप है पर उसके अंदर टेक्नोलॉजी जरूर लेटेस्ट है जिससे आ जाए। तो अगर आप अपने एक लैपटॉप में चाहते हो कि SSD लगाना है, तो SSD हार्ड डिस्क लैपटॉप में तो लगी है, पर आप भी चाहते हो कि मेरा जो डेटा रहे वो ज़्यादा मैं लैपटॉप पे लोड नहीं रखना चाहता, तो आप अलग से SSD लगा दीजिए। जैसे कोई यूट्यूब वाला है, उसको लैपटॉप में ज़्यादा वीडियो रखेगा तो टाइम वेस्ट भी होगा, लोड होने में प्रॉब्लम आएगी। आप अपनी SSD के अंदर रख लीजिए, जब जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगा दीजिए और यूज़ कर लीजिए। याद रखिए, यही सब चीज़ें आपको आगे उपयोग में आ गई। अब हमारा आगे हम इस जगह पे पहुँच चुके हैं कि सर आपने हार्ड डिस्क भी बता दी, पाटा और साटा भी बता दिया, USB हार्ड डिस्क भी बता दी, उसके साथ में SSD हमने साटा भी बता दी, NV वाली भी बता दी हमने, M2 भी बता दी हमने। उसी के साथ अब मुझे ये बताइए सर कि क्या हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हार्ड डिस्क फंक्शन एंड हमारी यहाँ पर जाएंगे, उसके बजाय हार्ड डिस्क के फंक्शन में क्या डिफरेंट है। दोनों अगर मेरे सामने हैं, अभी इसके पहले जब हमने देखा कि ये पाटा हार्ड डिस्क और साटा हार्ड डिस्क में क्या डिफरेंट है, ठीक उसी प्रकार से क्या हमें हार्ड डिस्क की जगह SSD यूज करना है तो क्या हमारा बेनिफिट है, क्या कर लेना चाहिए,
अगर कर लेना चाहिए तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमारी हार्ड डिस्क और एसएसडी को दोनों को सबसे अलग करती है। तो दोनों का डिफरेंट, एसएसडी हार्ड डिस्क की तुलना में कई गुना फास्ट वर्क करती है, जबकि हार्ड डिस्क हमारी एसएसडी की तुलना में स्लो काम करती है। ये मैंने आपको पूरी क्लास के अंदर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्लियर मैंने कर चुका हूं। आगे बात करते हैं, प्राइस में भी जाएंगे, ये मोर एक्सपेंसिव एंड मोर अफोर्डेबल। हाँ, एक बात जरूर है कि भैया एसएसडी महंगी है, हार्ड डिस्क सस्ती होती थी, बट कारण कुछ न कुछ तो लगेगा। भाई आप स्पीड चाहते हो तो प्राइस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसको अगर देखते अबाउट द 10 ईयर नो मूविंग पार्ट, अगर देखा जाए तो इसमें 10 साल तक कोई पार्ट से ऐसा होता नहीं जो कि आपको चेंजेस करना पड़ता, बट इसके अंदर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटी अवेलेबल इन टेराबाइट्स, मगर ये लार्जर कैपेसिटी है, ठीक है, ये टेराबाइट्स में, ये भी टीबी में अवेलेबल है। तो साइज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ज़्यादा भी हो सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर हमें ज़्यादा कैपेसिटी की हार्ड डिस्क नहीं चाहिए तो हमारी प्राइस कम की मिलेगी, अगर ज़्यादा कैपेसिटी में चाहिए तो थोड़ी प्राइस ज़्यादा लगेगी। या देखिए उसी प्रकार से जाते हैं, केसेस में जाएंगे तो ये फास्ट डेटा के लिए उपयोग में आता है और ये लार्ज स्टोरेज के लिए होती है। परंतु अगर मेरे से कोई पूछता है कि डिफरेंट बताइए सर, आपने ये तो बता दिया, बेस्ट क्या है, तो बेस्ट ये है कि अगर आप अगर कंप्यूटर लेने जा रहे हो तो कोशिश करिए कि आप एसएसडी के साथ लो, ज़्यादा डिफरेंट रेट में नहीं आएगा। कैपेसिटी के अनुसार आप 512 एसएसडी की जगह 256 यूज़ कर सकते हैं, 256 की जगह जाएंगे 128 भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि कॉस्ट कहाँ कम होगी। तो हमें कैपेसिटी क्या है, अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क भी है एसएसडी भी है तो हमारी जो सिर्फ बूटिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कम कैपेसिटी की आप एसएसडी लगा दीजिए, 128 GB की लगा दीजिए, कोई 120 GB की लगा दीजिए। तो 120 GB की जब आप लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके कंप्यूटर को चालू होने की स्पीड तो बढ़ी जाएगी और स्टोरेज के लिए आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से इंटरनल हार्ड डिस्क लगी। ऑप्शन वही व्यक्ति दे पाएगा जो हार्डवेयर में काम कर रहा है। आपको सजेशन चाहिए, आप ऑलरेडी हार्डवेयर सीख रहे हो, तब भी कोई प्रॉब्लम आती है हम आपके साथ हमेशा है। एक कमेंट करिए, आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा, थोड़ी देर बाद मिलेगा पर आपको मिलेगा, ये पक्का है। किस तरीके की ट्रबल शूटिंग आपके पास आ रही है उसके लिए भी हम आपके लिए बैठे हुए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, हम चाहते हैं आप अच्छे से अच्छा काम करिए, सीखिए और इसी काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में बहुत सारी है, क्योंकि सब मिल जाएंगे, टाइपिंग वाला मिल जाएगा, ग्राफिक्स वाला मिल जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग वाला मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला मिल जाएगा, परंतु हार्डवेयर वाला व्यक्ति सही मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप उसी पे जा रहे हो, उसी फील्ड में जा रहे हो, तो आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ बनेगी। आप रहो कहीं पर भी, आप कमा कुछ बहुत सारा सकते हो। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट चीज़ को लेते हैं। अब एक चीज़ और होती है, अक्सर हम देखते हैं कि हम हार्ड डिस्क लेके आ जाते हैं, 1 साल 2 साल बाद कई बार ये होता है कि सर वो मैंने जिस दुकानदार से हार्ड डिस्क ली थी अब वो व्यक्ति है ही नहीं, या तो दुकान बंद करके चला गया या फिर उसका कोई अता पता नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन हर हार्ड डिस्क के सर्विस सेंटर मेट्रो सिटी के अंदर अवेलेबल होते हैं। आपको अपनी हार्ड डिस्क की वारंटी चेक करना है। अगर आपकी हार्ड डिस्क खराब हो गई और अगर आप ये देखना चाहते हो कि इसमें हमारी हार्ड डिस्क की क्या वारंटी में है कि नहीं रिप्लेसमेंट, तो याद रखिएगा आपको करना क्या है, आप अपनी हार्ड डिस्क का यहाँ पर जो सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पर आप डाल देंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर पेस्ट कर दीजिए, हाथ से देखिए आपकी अगर जिस कंपनी की हार्ड डिस्क है उसकी वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ वारंटी वाले सेक्शन में जाना, वारंटी लिखेंगे, वो पूछेगा आपकी हार्ड डिस्क की सीरियल नंबर डालिए। मैंने हार्ड डिस्क का सीरियल नंबर डाला, फिर वो पूछेगा सिर्फ इतना था कि भैया आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, आप इंडिया कर दीजिए, आपकी हार्ड डिस्क की
कैपेसिटी के साथ साथ उसका सीरियल नंबर भी बता देगा, साथ ही साथ उसके टोटल उसकी वारंटी कितनी है, रिप्लेसमेंट कितनी बार हो चुकी है, तो आपको पता चल जाएगा। और याद रखिए, अधिकतर हार्ड डिस्क जब एक बार कंपनी में रिटर्न जाती है और फिर आती है तो उसके ऊपर यहां पर लिखा आ जाता है रिप्लेसमेंट वारंटी लिखा आता है। याद रखिएगा, आपको हार्ड डिस्क मिलेगी और उसके ऊपर लिखा रहेगा जस्ट रिप्लेसमेंट वारंटी। यहां पर हम गए, इसको वारंटी चेक करना भी मैंने आपको बता दी। अब आता है हार्ड डिस्क भी ले ली, एसएसडी भी ले ली, पर आपको यह भी पता होना चाहिए पार्टीशन क्या होगा। तो याद रखिए, जब आपकी हार्ड डिस्क की जो भी कैपेसिटी होगी, वैसे तो हम इसके बारे में आगे और डीप में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब डिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा जाएगा तो उस समय इसके बारे में आपको ऑलरेडी बताया जाएगा। जब भी कोई हार्ड डिस्क का उपयोग करते हो, जब भी उस हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, तो सबसे पहले उसकी हार्ड डिस्क के अंदर पार्टीशन किए जाते हैं और इन्हीं पार्टीशन को बोला जाता है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। और ये पार्टीशन हम जब डिस्क मैनेजमेंट में जाते हैं या माई कंप्यूटर की राइट क्लिक प्रॉपर्टी में जाते हैं तो वहां बताता है कि कौन सा पार्टीशन कितने जीबी का बना हुआ है, कौन सा पार्टीशन एक्सटेंडेड पार्टीशन है, कौन सा पार्टीशन लॉजिकल पार्टीशन है और कौन सा पार्टीशन आपका प्राइमरी के साथ साथ बूटिंग पार्टीशन है। याद रखिए, ये पार्टीशन ही आपके ड्राइव होते हैं लाइक सी डी ई। तो इसके बारे में वैसे हम लोग आगे और डीप में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहां से आपका डेटा मूव भी किया जा सकता है, स्टोर भी किया जा सकता है, डिलीट भी किया जा सकता है। पार्टीशन डिलीट कर दिया तो डेटा भी चला जा सकता है, परंतु इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। अब हमारी हार्ड डिस्क को अगर हम लोग सिंपल सा बोला जाए तो हमारी हार्ड डिस्क 500 GB से 4 TB तक पर्सनल यूज के लिए बेस्ट रहेगी। परंतु अगर आप गेम खेलने वाले हो तो 2 GB से 2 TB से लेके 8 TB तक की हार्ड डिस्क यूज करें। पर अगर आप डेटा सर्वर के लिए यूज कर रहे हो तो 10 TB से एबो यूज करिए, क्योंकि उसमें मल्टीपल लोगों का डेटा स्टोर होगा। अगर एसएसडी की बात करेंगे तो 256 GB से लेकर 1 TB तक की यूज करिए पर्सनल के लिए। अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं तो 512 से लेकर आप यूज करिए 2 TB तक बेस्ट रहेगी। पर प्रोफेशनल यूज के लिए, यानी कि आप इंटरप्राइजेस यूज करने के लिए, सर्वर के लिए, तो 8 TB से ऊपर की लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें आज लेके गए 2 महीने बाद फिर हमें एक एसएसडी लेना है, हम ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, डबल हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को। बेस्ट ये रहेगा, प्लान कर लीजिए, आपको लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए या किस टाइप के काम के लिए चाहिए, वो भी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरीके से अभी हमने सारी चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 एक एक करके अभी हमने हर एक चीज़ को देखा। आपने मेरी इस क्लास के अंदर एसएसडी के बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में आपने सीखा, देखा, और हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें नहीं भी आई हो और कुछ चीज़ें आ भी गई हो। मेरा वीडियो अवेलेबल है आपके लिए, हमेशा अवेलेबल रहेगा। कोई चीज़ नहीं आए उसे आप लोग वीडियो को देखिए, कोशिश करिए कि आप वहाँ से सीख सको।